माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। सत्संग हमारे जीवन में अनिवार्य क्यों है? ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमने प्राप्त कर ली। अब तो हमें पता चल चुका है कि निरंकार हैं, हमारे अंग संग हैं। ये मन जो दिया है हमें, ये मन बहुत चलायमान है। सभी इंद्रियों में चंचल है मन। हमारा शरीर सत्संग में विराजमान होता है, पर मन कितनी कितनी दूर की शहर करता हुआ पाया जाता है। और जब हम सत्संग में मन से वापस लौटते हैं तो हमारे हित की बातें हमारी समझ में नहीं आ पाती हैं। सत्संग में वो वचनों के मोती ही तो हैं जिन्हें हम चुनने जाते हैं। सत्संग में हमने मन नहीं लगाया तो हमारा जाना व्यर्थ है। और यदि शरीर हमारा घर में बैठा हुआ है, किसी सेवा में लगा हुआ है घर की, और मन हमारा सत्संग में पहुंच गया है कि वहाँ गुरु गद्दी बनी होगी, संत महात्मा विराजमान होंगे, ऐसे ऐसे वचन आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे सेवाएं चल रही होंगी, सारा दृश्य हम घर बैठे ही देख रहे हैं, तो हमारा घर की सेवा में भी रुकना मुबारक हो जाया करता है। क्योंकि मन को ही तो संभाल देनी है। मन हम सतगुरु जी के चरणों में समर्पण कर दें। मन ही तो है जो सतगुरु जी के पास लगाना है। मन में ही तो इस चितचोर को बसाना है। इस चितचोर से पूरी तरह से लौ लगाकर इन्हीं की कृपा से, निरंकार की कृपा से, और ये मन सिर्फ और सिर्फ चितचोर को चुराने दे। चितचोर जब मेरा चित चुरा लेगा, मेरे मन में विराजमान हो जाएगा, तभी तो आनंद का प्राकट्य होगा। तभी तो सारे देवी देवता हर्षाएंगे। तभी तो सारे तीर्थ राज मेरे पास चल के स्वयं चले आएंगे कि यहाँ प्रभु बसे हैं। हम सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, समझते क्या हैं। हमें एक ही और अपना ध्यान ले जाना है, और इस एक में अपना ध्यान लगाकर फिर अनेकता में हम जीवन को जी पाएंगे। अनेकता में हम जीवन को जी पाएंगे। ये किंतु परंतु मेरे जीवन से निकल जाएगा, किसको प्यार करना है, किसको प्यार नहीं करना है। ज्ञान और कर्म, ये दो पंख हैं, इनसे मुझे उड़ते चले जाना है, ऊंचाइयां हासिल करनी है आध्यात्मिकता में। यूं तो मैं ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद सतगुरु जी के चरणों में आकर मंजिल पर पहुंच गई, पर मंजिल पर भी यदि मैं बैठ जाऊं, मेरा परमात्मा से विवाह हुआ है, जोड़ जुड़ा है, अभी शरीर बाकी है यहाँ पर। इस शरीर रूपी आधार में मैं बैठकर स्तु के नगमे गा सकती हूँ। स्तु का प्रभाव मेरे पे कितना है, ये मुझे स्वयं को ही देखना है। ये आधार शरीर का मुझे मिला है। मुझे खुद स्वयं को ही हर पल शांति में लाना है, और शांत चित ही आनंद चित बन सकता है। शांत चित ही मुझे खुशहाल रख सकता है। खुशियों का हम इंतजार करते हैं और दुखों में हम अपना ध्यान बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम खुशी को बुलाना चाह रहे हैं, खुशी आ नहीं रही है, तो फिर दुख प्रकट होता है ना। अरे ये खुशी भी मुझे नहीं मिली, ये भी मेरे नसीब में नहीं था, ये भी मेरे पास नहीं आना था। तो इस तरह से मुझे आज ही इसी पल खुशी में रहना है। हर पल मेरे पास खुशी है, हर पल मेरे पास
प्रभु हैं हर पल मेरे पास, वो सब है जो मुझे चाहिए। आवश्यकता हम पूरी कर सकते हैं पर इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते, ना अपनी ना साथियों की। इच्छाओं में ही पढ़कर हम गलत काम कर लेते हैं। मन बार बार कुछ ना कुछ मांग रहा है, इस पे अंकुश मारा जाए, इस पे लगाम लगाई जाए। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सभी को मुझे प्रभु की लगन में लगा देना है। और ऐसा नहीं है कि प्रभु वाले परिवार नहीं पालते हैं, प्रभु वाले परिवार नहीं बसाते हैं, प्रभु वाले बिजनेस नहीं करते हैं, प्रभु वाले जॉब नहीं करते हैं। दाता वास्तव में किसी का हक दबाने से बचे, किसी का हक खाने से बचे। ऐसी रोटियां भी मुझे खा जाती हैं जिसमें दूसरे का हक मेरे पास आ जाया करता है, क्योंकि वहीं से ही मेरे लिए बर्बादी शुरू हो जाया करती है। बहुत ही साफ सुथरे ढंग से यदि कोई रह रहा है, चाहे वो गरीब भी है, उसके पास धन नहीं है पर मन उसका उजला है, मन उसका साफ है, तो सदगुरु जी को भी परवान होता है, निरंकार को भी परवान होता है। वो जीव खुले द्वार मिले हैं, मुक्ति प्राप्त हुई है, जीते जी अपना पिंड दान किया है, मरने के बाद तो सब पिंड दान करेंगे। अब संक्रांति का पर्व आ रहा है, महादान का पर्व है। अपने पिंड को ही दान कर दो प्रभु को, अपने को ही दान कर दो, अपने को ही ध्यान में लगा लो, प्रभु के योग में पहुंचा दो, बोध में हो जाओ, इस एहसास में रहो। संत चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है। संत एक जीवन है, एक चरित्र है। दातार आयु कितनी भी हो जाए, तीनों ही गुणों से ऊपर उठकर भक्ति जो करता है वही खुले द्वार रहता है। बस मेरे जीवन में परम शांति का निवास हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। धन्यवाद।